सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी नहीं था कि काम करते हैं पर कोई जानता नहीं है। दूसरा, सोसाइटी से इतना कुछ लिया है, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, हेल्पलेस जैसा भी फील होता था बहुत बार। मेंस का रिजल्ट को निरस्त कर दिया गया, भर्ती कोर्ट में जाती रहती है और प्रक्रिया भी बहुत लंबी हो गई। ऑफ कोर्स बहुत बार डिमोटिवेटेड भी फील हुआ, बहुत बार ऐसा भी लगा अच्छी वाली नौकरी कर रही थी, मैं कहाँ जा रही हूँ। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आप कुछ भी कर सकती हैं। मुक्ता राव इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जिन्होंने RS 2018 में पहला स्थान प्राप्त किया। इसी के साथ उन्होंने इस धारणा को भी गलत साबित कर दिया कि शादी के बाद महिलाओं के जीवन में ठहराव आ जाता है और वे पढ़ाई के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकती और उम्र की सीमा भी कोई बाधक नहीं बनती। वे संभवतः सबसे ज्यादा उम्र की महिला होंगी जो राजस्थान की टॉपर बनी है। मुक्ता राव के पिता महेंद्र सिंह एक किसान हैं और उनकी मां मंजू देवी एक गृहिणी थी जिनका निधन हो चुका है। मुक्ता राव की प्रारंभिक शिक्षा डालमिया स्कूल चिड़ावा में हुई। उसके बाद चिड़ावा कॉलेज से BSc करने के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी से MCA की डिग्री ली। MCA के दौरान भी वे पूरे राजस्थान में टॉपर रही हैं। 2007 में उनकी शादी सीकर जिले के गांव नेतड़वास में डॉक्टर विजयपाल से हुई, जो कि मणिपाल यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में डायरेक्टर की पोस्ट पर कार्यरत हैं। मुक्ता राव ने करीब 10 साल तक मोहाली, गुरुग्राम और मैसूर में रहकर IT सेक्टर में काम किया और वे यहाँ से लाखों रुपए कमा रही थी। फिर भी वे संतुष्ट नहीं थी। वे चाहती थी कि समाज के लिए कुछ किया जाए और उनकी भी एक अलग पहचान हो। सपना देखो, उसके लिए मेहनत करो और सब कुछ भूल जाओ। इतना भूल जाओ कि कहाँ क्या चल रहा है, किसकी शादी है, किसके यहाँ बच्चा हुआ है, सारे सामाजिक दायित्वों को भी अगर आप 1 साल के लिए भूल जाते हो तो ये सेक्रीफाइस जो है ना आपको इतना पे करेगा, आप यकीन नहीं कर पाओगे। जिन लोगों से मैं 10 साल से टच में नहीं थी ना, उनका भी फ़ोन आया, मेरे स्कूल के टीचर्स का भी फ़ोन आया, 25 साल से जिन्हें कभी मिली नहीं उनका भी फ़ोन आया और उन सब ने इतना गदगद किया। बिल्कुल। तो आपकी सफलता जो है ना आपको सबसे दोबारा मिला देगी। बिल्कुल। तो एक बार तैयारी के दौरान आपको सबसे कटना पड़े, कोई बात नहीं, आपकी सफलता सबको दोबारा ले आएगी। जैसे तो मुक्ता राव के ससुर जी और उनके हस्बैंड ने उन्हें RS की तैयारी के लिए मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि परिवार का नाम भी रोशन हो और समाज के लिए भी कुछ काम करो। उनका यह विश्वास ही मुक्ता राव के काम आया। फिर उन्होंने 2015 में नौकरी छोड़ तैयारी शुरू कर दी और नेट का एग्जाम दिया, जिसमें उन्होंने 3rd पोजीशन हासिल की, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर 2016 में उन्होंने RS में 848वीं रैंक प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने लगातार मेहनत की और अपनी कमियों को सुधार कर 2018 में RS टॉप किया। उनके अनुसार लक्ष्य निर्धारित करो, नियमित पढ़ाई करो तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। मुक्ता राव ने स्वामी विवेकानंद का ध्येय वाक्य याद रखा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक सफलता नहीं मिल जाए। इसी को सार्थक करते हुए उन्होंने खूब मेहनत की और सपने भी सफलता के ही देखे। जो बहन और बेटियां अपने और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हैं, वे अपने परिवार को साथ लेकर किसी भी उम्र में कुछ नया आजमाने से बिल्कुल न हिचके। ये आपको खुशी देने के साथ अलग अलग काम को बेहतर ढंग से करने के लिए प्रेरित करेगा। आत्मविश्वास एक ऐसा हथियार है जो सबसे ज्यादा बलशाली है। आपको जो काम अच्छा लगता है उसमें खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार मेहनत कीजिए, ताकि आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएं। नजर लक्ष्य पर होनी चाहिए, मंजिल मिल ही जाती है और यही दृढ़ निश्चय मुक्ता राव का काम आया। तो दोस्तों, कैसी लगी मुक्ता राव की प्रेरणादायक कहानी? आशा है आप इस कहानी से मोटिवेट हुए होंगे। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।